हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम मोनिका है एंड आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो मुझे सुबह से ही कहीं ना कहीं नोटिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो मुझे माइग्रेशन और उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स मिल रहे हैं। अगर मैं रेडिट पढ़ रही हूँ तो वहाँ पर माइग्रेशन को लेकर एक पोस्ट है। अगर मैं सोशल मीडिया खोल रही हूँ तो वहाँ पर भी माइग्रेशन से रिलेटेड आई रेड समथिंग। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मे बी दिस इज अ साइन कि मैं माइग्रेशन के रिलेटेड टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊं। और वो जो भी मैंने कुछ पढ़ा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल लगा मुझे, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। माइग्रेशन अपने आप में एक नया फिनोमेना नहीं है। आप थ्रू आउट द हिस्ट्री देखेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, कुछ नया फिनोमेना नहीं है। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी माइग्रेशन एक एज ओल्ड फिनोमेना ही है, पर उससे रिलेटेड नए ट्रेंड्स निकल कर आए हैं। कुछ प्रिडिक्टेबल हैं, कुछ जो है वो दे माइट शॉक यू और आपको ऐसा लगेगा कि वो ये तो हमें नहीं पता था, दिस इज न्यू। बट ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके बेनिफिट में है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगा। जो एकदम बेसिक लेवल पे हैं अपनी तैयारी के, उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन दो तरह के होते हैं। एक तो आप अपनी कंट्री में ही मूव कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने स्टेट में ही माइग्रेट कर जाएं या फिर अक्रॉस स्टेट माइग्रेट कर जाएं। तो उस तरह के माइग्रेशन को जो विद इन कंट्री ही होता है उसे हम डोमेस्टिक माइग्रेशन कहते हैं। और दूसरी तरह का माइग्रेशन जिसमें आप दूसरी कंट्री में जाते हैं उसे इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड द कंट्री। नाउ इनसे रिलेटेड कुछ पैटर्न्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल माइग्रेशन, और हम इंडिया के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। आप ये बात बहुत आम तरीके पे सुनते भी हैं कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, कि हमारे यहाँ से लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ की इकोनॉमी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी तरह का पैटर्न भी है। बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जा रहे हैं और यू सी उनका नंबर इंक्रीज होता हुआ। सिमिलरली बेटर एजुकेशन के लिए लोग जा रहे हैं और उनका भी नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया से बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री में बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं। इसमें भी इस बात का सबूत ये फैक्ट हो जाता है कि जो इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस की है, रिनाउंस का मतलब अपनी सिटीजनशिप त्याग दी है और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है, उनका नंबर रिकॉर्डेडली हाई नोटिस किया गया। 2022 में ये नंबर सिग्निफिकेंटली हाई था। ये है वो न्यूज़ जिसमें इंडियंस जिन्होंने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है उनका नंबर वॉज रिकॉर्ड हाई। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन को लेकर एक प्रिडिक्टेबल सा एनालिसिस है कि हमारे यहाँ से लोग दूसरे देश जा रहे हैं, हाई इन नंबर। उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं कि ये कौन से लोग हैं जो इंटरनेशनली जा रहे हैं, तो उसमें अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के लोगों का नंबर ज़्यादा है, जो अमीर हैं। अब अगर हम अमीरों के बेसिस पे भी माइग्रेशन का ट्रेंड एनालिसिस करें तो हर 5 में से एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हर 5 में से एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है वो जाना चाहता है दूसरी कंट्री में। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम 25 करोड़ से ज़्यादा है, जिनकी नेटवर्थ 25 करोड़ के आसपास है और उनके पास एसेट्स कुछ 5 करोड़ के आसपास है। तो हर 5 में से एक इंडियन जो हाई नेटवर्थ का है वो जाना चाहता है किसी और दूसरी कंट्री में। उसका रीज़न भी आप यहाँ देख सकते हैं, बेटर टैक्स सिस्टम है, हाँ, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर टैक्स सिस्टम और ग्लोबल कनेक्टिविटी, दूसरे देशों से कनेक्टिविटी भी बेहतर है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन को लेकर। अब हमने बात तो कर ली कि हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, पर जा कहाँ रहे हैं? ऐसी कौन सी पॉपुलर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डेस्टिनेशन है जहां पर लोग जा रहे हैं? अब ये इंडिया स्पेसिफिक स्टडी नहीं है, ये हम ग्लोबली बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप गैस करिए कि कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट होंगे जिसमें ज़्यादा माइग्रेंट्स आते हैं, और इनमें भी अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स अट्रैक्ट करती हैं? लेट्स लुक एट दैट। एक मिनट।
तो अगर हम कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पे बात करें तो यूरोप सबसे फर्स्ट आता है, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका। यूरोप में ये नंबर जो है वो 12.7% मतलब 94.1 मिलियन है, जो यूरोप का 12.7% पॉपुलेशन कंसिस्ट करता है। उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका विच इज 61.2 मिलियन, जो 15.9% पॉपुलेशन कंसिस्ट करता है। तो ये कॉन्टिनेंट बेसिस पे बात हुई है। अगर हम कंट्री के लेवल पे बात करें तो सबसे फर्स्ट आता है यूएसए। आपने सही प्रेडिक्ट कर लिया होगा, दैट इज माय अजम्पशन, क्योंकि यूएसए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। उसके बाद आता है जर्मनी एंड तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। तो ये कुछ पॉपुलर कंट्रीज हैं जहां पर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जाते हैं। ये इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है, ये नॉर्मल जो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें या उसकी फाइंडिंग है। अब इंडिया में कितने इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आते हैं, ये भी क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है। क्या हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं, पर ये ट्रेंड जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। अभी की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन का 0.3% नंबर जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के रूप में इंडिया में है, विच इज़ वेरी लेस। इंडिया का जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का नंबर है वो कम है, 0.3% हमारा नंबर है, विच इज़ अलॉट लेस। नाउ इंडिया से लोग बाहर ज़रूर जाते हैं, ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली। इंडिया में लोग अंदर जो आ रहे हैं उसमें इलीगल माइग्रेंट्स भी आते हैं, जैसे रोहिंग्याज हो गए, बांग्लादेशीज हो गए। इस तरह की प्रॉब्लम भी इंडिया के केस में है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स बन के जाते हैं दूसरे देशों में, तो इसी वजह से इंडिया रेमिटेंस भी बहुत ज़्यादा रिसीव करता है। मतलब जो माइग्रेंट्स हैं जो जिस कंट्री में जाते हैं वो वहाँ से पैसा पहुँचाते हैं, दैट इज़ रेमिटेंस। तो इंडिया रेमिटेंस का बहुत ज़्यादा रिसीवर है, बहुत ज़्यादा रेमिटेंस हम रिसीव करते हैं। ये कुछ इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड ट्रेंड्स थे जिसमें हमने बात किया कि इंडिया से लोग जा रहे हैं, इंडिया में लोग कम आ रहे हैं। पर अब बात करें कि इंडिया में विद इन इंडिया डोमेस्टिक माइग्रेशन के लेकर क्या स्टैटिस्टिक है, उस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो विल बी शॉक्ड टू नो कि यहाँ पर माइग्रेंट्स का नंबर कम हो गया। 2011 के सेंसस के कंपैरिजन में 2023 का जो डेटा है उसमें हमारे इंटरनल माइग्रेंट्स या फिर विद इन कंट्री जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनका नंबर डिक्लाइन हो गया। और ये कोई छोटा डिक्लाइन नहीं है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अब उसका कारण क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट उसके पहले मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। जो बैचेस ऑनगोइंग है उसमें आरंभ बैच है जिसका स्टार्ट मृणाल सर के इकोनॉमी के कोर्स से होगा। प्रारंभ बैच है जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए है, और फाउंडेशन बैच है जो पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप अपनी भाषा के हिसाब से अपनी बैचेस डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल पढ़ने में भी दिलचस्पी रखते हैं तो इतने सारे ऑप्शनल्स हम आपको अवेलेबल कराते हैं, जिसमें सोशोलॉजी मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। तो आप इन ऑप्शनल्स में एनरोल करने के लिए कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ डोमेस्टिक माइग्रेशन को लेकर जो ट्रेंड मुझे डिस्कस करना है वो है कि हमारा डोमेस्टिक माइग्रेशन का नंबर कम हो चुका है। दिस इज द रिपोर्ट कि माइग्रेशन जो है वो स्लो हो रहा है, जो 11.78% से रिड्यूस हो चुका है। किसके कंपैरिजन में? 2011 का जो सेंसस है। अगर आप एग्जैक्ट डेटा देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर है जिसमें 2023 में 40.20 करोड़ माइग्रेंट्स थे। ये डोमेस्टिक माइग्रेंट्स की बात हो रही है बाय द वे, जो यहाँ पर रहते हैं। और जो 2011 के माइग्रेंट्स हैं उनका नंबर है 45.57 करोड़। तो ये नंबर कम हो गया है। कारण क्या है? व्हाट आर द रीजंस? तो जिस एडवाइजरी काउंसिल ने ये रिपोर्ट दी है उनका ऐसा मानना है कि ये नंबर इसलिए कम है क्योंकि स्मॉलर सिटीज़ या छोटे शहर भी, छोटे टाउन्स भी डेवलप हो चुके हैं। तो उसके चलते लोग अब ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस करते कि उन्हें माइग्रेट करना चाहिए। उन जगहों पर ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, बेहतर जॉब्स मिलने लग गई हैं, हेल्थ केयर की अच्छी फैसिलिटी है, जिस वजह से लोग रुक जाते हैं। और उसमें दूसरा मेजर कारण है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन के कारण आप एजुकेशन घर से ले सकते हैं ऑनलाइन। डिजिटलाइजेशन के कारण आप रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो इन कारणों से भी माइग्रेशन के नंबर में डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रिपोर्ट है उसने सीजनल माइग्रेशन का डेटा मिस आउट कर दिया होगा, ऐसा वो खुद ही कह रहे हैं। सीजनल माइग्रेशन मतलब कुछ समय के लिए लोग माइग्रेट करते हैं,
और फिर वापस आ जाते हैं, तो वो शायद उनसे मिस आउट हो गया। दैट्स वाई दिस कुड हैव सम ड्रॉबैक्स। तो होपफुली डोमेस्टिक माइग्रेशन को लेकर क्या ट्रेंड है, इंटरनेशनल माइग्रेशन को लेकर क्या ट्रेंड है, ओवरऑल इंडिया में माइग्रेशन का स्टेटस क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट डज द टर्म डायस्पोरा जनरली रेफर टू? बहुत ही इजी सवाल है, पर इसका आंसर आप ABCD के फॉर्मेट में कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।